तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक महीने से मई यानी कि मार्च के महीने में किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया है और किन कंपनीज में से अपना पैसा निकाला है। अभी कुछ दिन पहले हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पे सिमिलर वीडियोस बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कौन स्मॉल कैप फंड की। हालांकि एक साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1 और 3 महीने में ये फंड थोड़ा सा कमबैक सॉर्ट ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स सी कि ये जो इनके नियर टर्म की स्ट्रेटेजीज है ये कैसा परफॉर्म करती हैं। अगर हम सीधा चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर हम सिर्फ इक्विटी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर आपको नई टोटल 88 कंपनीज इस पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। अब इसमें से मेजरली अगर हम इस महीने में देखते हैं, मार्च के महीने में, तो इसने नई कंपनीज को ज्यादा ऐड किया है, बहुत ज्यादा कंपनीज से पैसा निकालते हुए ये कम नजर आया है। तो अगर हम सीधा चलते हैं उन कंपनीज पे जहां से इसने पैसा अपना नया लगाया है, तो देखिए यहां पर 5 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें इसने नई इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें बंधन बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडिया, वेल्सपन इंडिया और स्टेनलेस लाइफस्टाइल जैसी कंपनीज यहां पर ऐड हो जाती है। और ये सिमिलरली आपको ज्यादा रिस्की कंपनीज ही यहां पर देखने को मिलती है। इसमें से अगर हम वो कंपनीज की बात करें जहां पर ऑलरेडी इसकी पैसा लगा हुआ था और वहां पर इसने इंक्रीमेंट किया है, तो उसमें से सबसे पहले पॉली मेडिक्योर आ जाता है, आरबीएल बैंक आ जाता है, आनंद राठी, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनीज में इसने अपनी एलोकेशन यहाँ पर स्लाइटली बढ़ाते हुए ये फंड हाउस नजर आया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा एलोकेशन इसने यहाँ पर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड में बढ़ाते हुए नजर आई है। उसके अलावा सब कंपनीज में थोड़ा थोड़ा अपना एलोकेशन यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। यानी कि ये जो गिरावट मार्च के महीने में देखने को मिली है, उससे ये फंड हाउस बिल्कुल ऑल इन जाकर अपना पैसा लगाते हुए फर्दर नजर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी कंपनीज को इसने अपनी पोर्टफोलियो में और इंक्रीमेंट करते हुए नजर आया। लगभग आप देखेंगे 17 ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आपको इंक्रीमेंट देखने की एलोकेशन मिलेगी, जिसमें यहां पर एनसीसी लिमिटेड भी अगर आप देखेंगे एक अच्छा खासा एलोकेशन इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिलेगा एनसीसी लिमिटेड में भी। इसके अलावा ईआईडी पैरी में भी एक अच्छा एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे बाटा इंडिया में भी अच्छा एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। अच्छी खासी जो नंबर्स हैं वो इसने ऐड किए हैं। ये पॉली मेडिक्योर वगैरह में थोड़ा बहुत एलोकेशन इंक्रीज यहाँ पर है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जिसमें एक अच्छी खासी एलोकेशन की इंक्रीमेंट ओवरऑल करते हुए नजर आ रहा है, और जिसमें 5 कंपनीज नई भी ये ऐड कर रहा है। और अगर हम बात करें कुछ कंपनीज जहां पर इसने अपनी एलोकेशन कम की है, तो सिर्फ 2 कंपनीज हैं जहां पर इसने अपनी एलोकेशन को घटाया है, जिसमें से सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाता है। ओवरऑल अभी भी 10% के आसपास इसका हिस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले 1% की हिस्सेदारी थी, जो कि इसने कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है एसबीआई से। तो फंड हाउस, मुझे लगता है यहां से जो स्ट्रेटेजी है, रिस्क को और थोड़ा स्लाइटली बढ़ा दिया गया है। स्मॉल कैप कंपनीज और ज्यादा ऐड करी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई जैसी कंपनीज से थोड़ा सा अपना एलोकेशन कम किया है, जिसमें से एसबीआई में से तो पूरा एग्जिट करते हुए ये म्यूचुअल फंड नजर आ रहा है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो ये म्यूचुअल फंड हाउस इस वक्त यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली कौन स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम फंड की बात करें, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार, अभी एक साल में अगर आप देखेंगे तो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये। 2% की नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिया और अपनी कैटेगरी में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला फंड ये रहा है। लेकिन ईयर टू डेट जहां पर लगभग 3-3.5 महीने हो गए हैं, वहां पर ये अपनी जो कमबैक सॉर्ट ऑफ करते हुए नजर आ रहा है। 3 महीने में भी थोड़ी सी बेटर रिटर्न्स यहाँ पर, स्टेबिलिटी यहाँ पर आते हुए म्यूचुअल फंड से नजर आ रही है। लेकिन अभी भी एक साल में खराब है, 2, 3, 5, 10 साल में तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स देने वाला फंड रहा है। अब आपको ये चीज ही समझनी होगी कि ऐसी फंड्स में जिसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा एडिशंस, बहुत ज्यादा डिलीशंस जनरली देखने को मिलते हैं। अभी भी हमने देखा है लगभग 17 कंपनीज में इसने अपनी एलोकेशन इंक्रीज की है, 2 कंपनीज में डिक्रीज की है, जो कि एक काफी अच्छा खासा चर्निंग आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस करने वाले फंड्स रहते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल फंड्स रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, उस टाइप की वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, तो आप जरूर ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर नहीं हैं,
तो अपनी जो एलोकेशन है उसको थोड़ा सा लिमिटेड अपना एक्सपोजर ओवरऑल पोर्टफोलियो का ऐसे फंड्स में रखिएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, ये जरूर आप देखिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।